नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। तो इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां 3,92,000 की लूट की सूचना पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अन्य अधिकारी गण द्वारा जांच की गई। तो सूचना संदिग्ध प्रतीत हो रही थी, जिसकी जांच व वादी से पूछताछ में वादी द्वारा अपराध स्वीकार किया गया। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। कल दिनांक 18 तारीख को समय लगभग 1 बजे मिली 3,92,000 की लूट की सूचना पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अन्य अधिकारीगण द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई। तो सूचना संदिग्ध प्रतीत हो रही थी, जिसकी जांच व वादी से पूछताछ में वादी द्वारा स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा झूठी सूचना दी गई थी। इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना का आधिकारिक वक्तव्य सामने आया है। सुनिए। कल कोतवाली में एक चंदन अग्रवाल नाम के व्यक्ति के द्वारा करीब 1 बजे ये सूचना दी गई थी कि उनके साथ में लूट की घटना हुई है। उनका ये कहना था कि वो अपने दुकान से बैंक में पैसा जमा कराने के लिए निकले थे और उनके पास करीब 3,92,000 रुपया था, जिसको 2 अज्ञात बाइक सवारों के द्वारा गाड़ी रोक के और उनसे पैसा ले लिया गया और उसके बाद में वो लोग भाग के चले गए। इसी सूचना पर थाना कोतवाली के थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और एसपी सिटी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वहाँ के सीसीटीवी और घटनास्थल का मुआयना किया गया, जिसमें ये घटना प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। इसी में वादी से थाने पर ले जाकर विस्तृत पूछताछ किया गया तो ये जानकारी मिली कि उन्होंने 3 दिसंबर को अपनी बहन से 3 लाख रुपया लिया था और वो पैसा उनको अपने बैंक में जमा करके और अपनी बहन को ट्रांसफ़र करना था। लेकिन 4 तारीख को इन्होंने उस पैसे को ट्रेडिंग में लगा दिया और ट्रेडिंग में जब इनको घाटा हो गया तो उसके बाद में इन्होंने प्लान करके और कल दिन में ये वहाँ से निकले और उसके बाद में इन्होंने एक लूट की एक फर्जी सूचना यूपी 112 पर दी और इनके साथ में इस तरह की कोई घटना होना नहीं पाया गया और इन्होंने ये स्वीकार भी किया है कि इनको अपनी बहन का पैसा वापस ना देना पड़े, इसी को लेकर इन्होंने ये फर्जी लूट की सूचना दी है। इस घटना में थाना कोतवाली के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें जो भी साक्ष्य मिले हैं उसी के आधार पर इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और वादी ने चूँकि इस घटना की झूठी सूचना दी थी तो इनके विरुद्ध भी पुलिस को झूठी सूचना देने के संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे महाराजगंज जनपद की ओर, जहां कोलोही थाना क्षेत्र के जोगियाबारी चौकी के अंतर्गत एक सड़वा चौराहे पर बुधवार को साप्ताहिक बाजार से अज्ञात चोरों ने एक मोटरसाइकिल चुरा ली, जिससे चौराहे पर दहशत मच गई। आप भी देखिए क्या है पूरा मामला। महाराजगंज जनपद के कोलोही थाना क्षेत्र के जोगियाबारी चौकी के अंतर्गत एक सड़वा चौराहे पर बुधवार को साप्ताहिक बाजार से अज्ञात चोरों ने एक मोटरसाइकिल उठा ली, जिससे चौराहे पर दहशत मच गई। वहीं पीड़ित बेलाल अहमद निवासी मोगलाहा थाना कोल्हुई ने पुलिस को घटना की सूचना देते हुए तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित बेलाल ने बताया कि एक सड़वा चौराहे पर साप्ताहिक बाजार में मोटरसाइकिल खड़ी की थी। अज्ञात चोरों ने मोटरसाइकिल चोरी कर ली। बहुत खोजबीन की लेकिन मोटरसाइकिल नहीं मिली। वहीं पीड़ित द्वारा कोल्हुई थाने में तहरीर दी गई है। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि तहरीर प्राप्त हो गई है, जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या पूरा मामला? हमारा नाम बेलाल अहमद, हम ग्राम मोगलाहा के रहने वाले हैं। अब अक्सर सप्ताही बाजार था, बाजार करने आए थे, बाइक लेकर के बाइक बाजार ही में खड़ा किए, बाजार की ज़मीन में बाजार करके निकले हैं तो देखे बाइक नहीं था। कई लोगों से पूछा और अगल बगल में देखा हमारी बाइक नहीं थी। उसके बाद में करीब 200 मीटर की दूरी पर चौकी है, चौकी पर गए, वहाँ मतलब तहरीर कहे तो आकर के देखे कि उसके बाद में तहरीर दिए। तो तहरीर देने के बाद दे रहे थे तो कहें कि लेकर के जाइए थाने पर, तो थाने पर दे करके आए हैं। और वहाँ के जो है साहब कहे कि जो है आपने कहीं दाएं बाएं और देखिए, कहीं अगर मतलब तलाश करिए। क्या आश्वासन मिला आपको? हमको यही कहें कि देखिए और कुछ नहीं कहे हैं। हम देख नहीं उनको देख करके हम कहें सर जाएं तो कहें हाँ जाइए। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। न्यायालय सिविल कोर्ट मैनपुरी में स्पेशल जज ईसी एक्ट में विद्युत चोरी के केसों की सुनवाई होती है। जिन उपभोक्ता के विद्युत से बिल बकाया होते हैं, उनकी चेकिंग के दौरान
उनका कनेक्शन अस्थायी रूप से काट दिया जाता है। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए। मैनपुरी न्यायालय सिविल कोर्ट में मैनपुरी में स्पेशल जज ईसी एक्ट में विद्युत चोरी के केसों की सुनवाई होती है। जिन उपभोक्ता के विद्युत से बिल बकाया होते हैं, उनकी चेकिंग के दौरान उनका कनेक्शन अस्थायी रूप से काट दिया जाता है और यदि वह कनेक्शन पुनः चेकिंग के दौरान बिना विद्युत का बिल जमा किए अपनी स्वेच्छा से जोड़ लेते हैं तो उनके खिलाफ विद्युत चोरी की धारा 138 भी विद्युत अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। ऐसे केस स्पेशल जज ईसी एक्ट की न्यायालय में विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 2024-25 में एक मुक्त समाधान योजना OTS 15 दिसंबर से शुरू है। इस योजना में सितंबर 2024 तक के विद्युत बकाया बिल पर 100% ब्याज का लाभ दिया जाएगा तथा यदि उपभोक्ता अपनी किश्तों में भुगतान कराना चाहते हैं तो उसका 10 किश्तों में भी भुगतान कर सकते हैं, जो 1 किलोवाट के कनेक्शन है। इस योजना में घरेलू, वाणिज्यिक, नलकूप, औद्योगिक सभी प्रकार के उपभोक्ता इस एक व समाधान योजना का लाभ उठाएं, बिल जमा करें। इसके लिए रजिस्ट्रेशन होने लगे हैं। आरोपी व उपभोक्ता अपना बिल जमा करके न्यायालय में 10 जनवरी 2025 को प्री ट्रायल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विद्युत बकाया बिल जमा करने अपने रसीद न्यायालय में दिखाकर अपने केस का समाधान करा सकते हैं। सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम देवेश सिंह कटारिया एडवोकेट हूँ। सर, जो आप भी भारत सरकार ने जो योजना लाई है OTS, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत बिल बकाया पर जो ब्याज लगता है उस पर 100% छूट का प्रावधान दिया गया है। जो मेरे यहाँ विद्युत चोरी के केस जो EC एक्ट न्यायालय में चलते हैं, जो विद्युत बकाया बिल होने के कारण उनके कनेक्शन चेकिंग के दौरान काट दिए जाते हैं और वह कनेक्शन बिना बिल जमा किए ये लोग जोड़ लेते हैं, उनके मुकदमा पंजीकृत करा दिया जाता है। ऐसे केस स्पेशल जज EC एक्ट में काफ़ी विचाराधीन है। ऐसे मैं सभी उपभोक्ताओं से जो आरोपी हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत बकाया बिल पर छूट आई है, इसमें अपना विद्युत का बिल जमा करें और इस योजना का लाभ उठाएं तथा ये भी बहुत से अधिवक्ता हैं, उनके क्लाइंट हैं, उनको भी ये सूचना दी जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 15 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक जो प्रथम चरण में अभियान चलाया गया, जिसमें पहले आओ पहले पाओ में अधिक से अधिक ब्याज की छूट दी गई है तथा 1 किलोवाट तक के जो कनेक्शनधारी हैं उन पर 10 किस्तें भी प्रावधान दिया गया है। सर, हाँ सर, ये जो घरेलू वाली बिजली है उसमें अलग है और मार्केट में जो होता है कनेक्शन उसमें अलग व्यवस्था दी गई है? नहीं, घरेलू का टैरिफ अलग होता है जी। और ये छूट आई है घरेलू पे भी लागू है, वाणिज्यिक कनेक्शनों पे भी है, नलकूप कृषक भाइयों के लिए भी है, औद्योगिक दुकानों पे सब पे भी कनेक्शन छूट आई हुई है। ये अलग अलग चरणों में अलग अलग है। पहले चरण में ज़्यादा दिया गया है, दूसरे चरण में जो ज़्यादा कम दिया है, तीसरे चरण में कम दिया गया है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक जिनकी बिजली चोरी के बकाया बिल के कनेक्शन जो केस न्यायालय विचाराधीन अपना बिल जमा करके 10 जनवरी 2025 में जो प्री ट्रायल लोक अदालत माननीय न्यायाधीश स्पेशल जज EC एक्ट जयप्रकाश द्वारा आयोजित की गई है, अपने जमा करके केसों निस्तारित कराएं। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। रुक करेंगे जनपद शाहजहांपुर की ओर, जहां पर आज आजादी के दीवाने और काकोरी कांड के महानायकों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खां की शहादत दिवस पर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह समेत सभी अधिकारियों और जनपद वासियों ने बिस्मिल की प्रतिमा पर हवन कर पुष्पांजलि अर्पित की। देखिए पूरी रिपोर्ट। जनपद शाहजहांपुर में आज आजादी के दीवाने और काकोरी कांड के महानायकों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खान की शहादत दिवस पर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह समेत सभी अधिकारियों और जनपद वासियों ने बिस्मिल की प्रतिमा पर हवन कर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद सभी बलिदानियों की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर उन्हें याद किया। वहीं शहीद अशफाक उल्ला खान की मजार पर चादर पोशी कर उनके बलिदान को याद किया। इस मौके पर लोगों ने शहीदों द्वारा लिखे आजादी के गीत गाकर उनके शौर्य को भी याद किया। देखिए, बड़े गर्व की बात है हम लोगों के लिए, खास करके शाहजहांपुर के लोगों के लिए कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान जो कि हमारे आज़ादी के नायक थे, वो यहीं से थे और उन्होंने यहाँ के लिए बलिदान दिया, देश के लिए बलिदान दिया। अब हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम इस बलिदान को
व्यर्थ न जाने दें और आगे हम इसको बढ़ा करके अपने योगदान को, अपने कामों को, अपने कर्तव्यों को अच्छे से करें और देश की भलाई में हर चीज़ को लगाएं। शहीदों की स्मृति में ही प्रोग्राम है। आपने देखा कि यहाँ पे हवन और माल्यार्पण वगैरह का कार्यक्रम हुआ। इसके आगे फिर शहीद पार्क में अशफाकुल्लाह खान साहब की मजार पे हर जगह पे कार्यक्रम है और बहुत हम लोग इसको अच्छे से लोगों को बता करके, जागरूक करके इसको मना रहे हैं। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद शान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।